सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण बच्चों हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, अतः पहला वाला विकल्प सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बच्चों क्षमता P होता है 1/f, तो F हो जाएगा 1/p और P 1 दिया है, तो इसकी फोकस दूरी जो है 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, अतः तीसरा वाला विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी दर्पणों पर। जो परावर्तन के नियम लागू होते हैं बच्चों, वो सभी प्रकार के दर्पणों पर लागू होते हैं, अतः चौथा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश की किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? बच्चों ये समान कोण पर तिरछी आपतित किरण सबसे ज़्यादा जो मुड़ेगी वो बेंजीन के लिए होगा, क्योंकि बेंजीन जो है ज़्यादा सघन होता है, अतः चौथा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, टार्च, सर्च लाइटों तथा वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? ये जो बल्ब होता है वो बच्चों परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट होता है, ताकि ये किरणों को अधिक से अधिक फैला सके, अतः इसका विकल्प बी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की पथ को दर्शाने वाले किरणों को कहा जाता है किरण आरेख, अतः पहला वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता को व्यक्त करते हैं। एसआई मात्रक होता है लेंस की क्षमता को, डायोप्टर होता है, अतः पहला वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा बनता है? किसके द्वारा बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा बनता है? इसमें तीनों के द्वारा बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा बनता है, तो इसका विकल्प है डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? पूरी लंबाई का प्रतिबिंब अगर देखना है तो इसके लिए समतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा, अतः विकल्प तीसरा वाला सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकथन सत्य है? देखिए बच्चों, जो फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की वो धनात्मक होती है, तो उसका जो क्षमता होगी भी धनात्मक होगा, जबकि जो बाकी अन्य जो विकल्प हैं बी सी डी, उसमें जो है ये बात फिट नहीं बैठती है, अतः विकल्प ए वाला सही है। अगला प्रश्न, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, अतः विकल्प बी सही है बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, तो ये बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी का जो चालक होता है जिससे वो पीछे से आने वाले वाहनों को देखता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, अतः विकल्प दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिए बच्चों, यहाँ पे फोकस दूरी निगेटिव है, तो लेंस में उत्तल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है और दर्पण में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। लेंस में अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है और दर्पण में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, अतः चौथा वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं।
प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, अतः विकल्प बी सही है। तो बच्चों इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 17 क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षाओं में जो होने वाले हैं उसमें ये अक्सर आते रहते हैं और आएंगे भी। धन्यवाद बच्चों।